मैं हूं रमेश कुमार और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th की चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष सभी क्वेश्चनों को डिफरेंशिएट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है y इज इक्वल टू ई के पावर x अपॉन साइन x। तो यह क्या है, एक फंक्शन दिया गया है जिसको हम यहाँ y इक्वल टू ई के पावर x अपॉन में साइन x से लिखेंगे। अब ये समझिए, ये क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं। इसको मान लीजिए u और इसे मान लीजिए v। अगर कोई भी फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में लिखा है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे माइनस, फिर डिनोमिनेटर को कॉमन डिफरेंशिएट करेंगे और नोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसकी हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस फार्मूले की हेल्प लीजिए, u है तो इसमें क्या v को कॉमन लेना है तो साइन x को कॉमन लेंगे, साइन x हो जाएगा ये, और डी ई के पावर x इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद माइनस लगाएंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी साइन को डिफरेंशिएट करना है, u को कॉमन लेना। तो u क्या है, e के पावर x कॉमन लिया और d साइन x अपान में dx हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर के यहाँ पास से होल स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में कौन है, साइन x का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, चूंकि डी ई के पावर x एक्सपोनेंशियल जो दिया गया है इसका जो डिफरेंशिएटिव होगा वो ऑलवेज e के पावर x ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। डी ई के पावर x यानी ये e के पावर x बचेगा और ये हो जाएगा साइन x माइनस e के पावर x। चूँकि साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, तो ये cos x हो जाएगा अपान में साइन स्क्वायर x। इसके बाद क्या करेंगे, e के पावर x दोनों साइड दिए गए तो e के पावर x और ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x अपान में साइन स्क्वायर x। तो इस प्रकार से दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा क्या है, y इज इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स x। अब ये समझिए, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी है तो इस प्रकार से बन जाएगा y इज इक्वल टू ई के पावर t। डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा, डी ई के पावर t अपान डी एक्स। तो ये हो जाएगा e के पावर t, चूँकि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा कितना, e के पावर t होगा और इसके बाद इसको t का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान dx। अब यहाँ पर समझिएगा, ये आया dy बाई dx बोल रहा है और चूँकि हमने यहाँ पर माना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना है, t है, तो इस प्रकार से dt इक्वल टू कितना होगा, dt अपान dx इक्वल टू हो जाएगा d साइन इनवर्स x अपान में dx। d साइन इनवर्स x का कितना होगा, तो ये आएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके d साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से dt की जगह dt अपान dx हमने निकाल लिया और इसको इसमें प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार निकलने वाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा e के पावर t और t हमने कितना लिया है, साइन इनवर्स t यानी x, और कौन बचा ये इनटू में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ये हो जाएगा। नंबर 3, y इक्वल टू बोल रहा है e के पावर x के पावर 3। तो ये समझिएगा dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, d e के पावर x के पावर 3।
अपान में dx। तो पहले क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए कि एक्स क्यूब बराबर टी दिया गया है, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू डी ई के पावर टी अपान डी एक्स। तो इस प्रकार का डेरिवेटिव कितना होगा, ये हो जाएगा ई के पावर टी, और इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर पावर जो चढ़ी उसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा टी दिया डी टी अपान ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर टी कितना दिया गया है, टी मीन्स है एक्स क्यूब, तो डी टी अपान डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपान में डी एक्स। अब ये समझिए, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इसमें से घात घटेगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स हमने डी टी अपान डी एक्स निकाल लिया, तो डी टी अपान डी एक्स की जगह हम इसको प्लेस कर देंगे, तो ई के पावर टी दिया गया है, टी कितना दिया गया है एक्स के पावर 3, और डी टी अपान डी एक्स हमने निकाला 3x स्क्वायर इंटू में 3x स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x क्यूब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x नंबर 4। y इक्वल टू बोल रहा है साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस x। अच्छा समझिए, इसको यहाँ पे ये समझिएगा कि ई के पावर x यानी ई के पावर माइनस x कितना दिया गया है। तो पहले ये समझ लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले पूरे डेरिवेट करेंगे, तो ये समझिए tan इनवर्स ई के पावर माइनस x का एक थीटा है, तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट u बराबर tan इनवर्स ई के पावर माइनस x है, तो इसको प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा d साइन u, इसकी जगह में इसको पूरे को हमने u मान लिया अपान में dx, तो ये कितना हो जाएगा d, यानी साइन u का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos u, और इसके बाद इसके थीटा का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा du अपान dx। इस प्रकार से अब हम du अपान dx का डेरिवेट करेंगे, तो u बराबर कितना दिया गया है, तो u बराबर दिया गया है tan इनवर्स e के पावर माइनस x अपान में dx। अच्छा, अब इस tan इनवर्स की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वह कितना e के पावर माइनस x है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट e के पावर माइनस x इक्वल टू v मान लेते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा d tan इनवर्स v अपान में dx। क्योंकि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर, तो v लगा हुआ है तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। इसके बाद समझिएगा, अब हमें इसमें क्या करना है, इतना डेरिवेट करने के बाद कौन बच गया, इसका v भी डेरिवेट करेंगे, तो ये हो जाएगा dv अपान dx। अब इसको डेरिवेट करेंगे, dv अपान जो हो जाएगा dx, v कितना दिया गया है, v दिया गया है d e के पावर माइनस x अपान में dx, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये हो जाएगा e के पावर x, और इसके बाद करेंगे d माइनस x अपान dx, तो इस प्रकार से इसका कितना आ गया, -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस x। अब हम बात करते हैं पूरे डेरिवेटिव की, तो ये समझिएगा कि पहले में कितना दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है कितना पहले में, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा कॉस यू, कॉस यू, और u का मान कितना दिया गया है, हमने u को माना था tan इनवर्स e के पावर माइनस x। इसके बाद बात आ रही है du अपान dx, तो du अपान dx कितना दिया गया है, du अपान dx आया है ये इतना 1/1 प्लस
वी स्क्वायर, वी कितना माना गया था, वी है ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स इस प्रकार से हो गया। इसके बाद क्या है, डी वाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको भी रखेंगे, तो ये इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स कितना निकाला हमने, तो ये है निगेटिव ई के पावर एक्स। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटू करेंगे तो ये पावर में अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो cos tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिया गया log cos ई के पावर x। लेट कीजिए, लेट cos ई के पावर x बराबर है u, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा log u हो जाएगा। अब इसको डेरिवेट कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, चूंकि ये समझिएगा कि जो log होता है log x का जो डेरिवेट होगा वो होगा 1/x, इसमें इसको ध्यान में रखिएगा। इसके हेल्प से हम इसको करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव कितना होगा, d log u अपान में dx, तो ये हो जाएगा 1/u। अब u का डेरिवेट करना है तो ये हो जाएगा du अपान dx, तो ये फाइंड हो गया। इसके बाद हम du अपान dx निकालेंगे, तो u कितना हमने लिया है, u मीन्स है d cos e के पावर x, u की जगह हमने इसको प्रेस कर दिया अपान में dx। ये कितना देगा, तो cos e के पावर x दिया गया है, इसमें से cos e के पावर x को डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन e के पावर x, चूँकि e के पावर x क्या थीटा है। इसके बाद हम इसको डेरिवेट करेंगे e के पावर x अपान dx, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, d e के पावर x हो जाएगा, तो e के पावर x की डेरिवेटिव आएगा, तो माइनस e के पावर x और साइन e के पावर x, तो du अपान dx का डेरिवेटिव इतना हो जाएगा। फाइनली हम बात करेंगे dy बाई डी एक्स कह रहा कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स यानी कि dy 1 कितना है u, 1/u, u कितना माना था हमने, u मीन्स था cos e के पावर x था, और du अपान डी एक्स कितना निकल के आया, इसको प्लस कर देंगे तो निगेटिव हम आगे ले लेंगे और ये हो जाएगा इंटू में e के पावर x और साइन e के पावर x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा e के पावर x। इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये साइन e के पावर x है, cos e के पावर x है, दोनों का थीटा सेम है, तो साइन e के पावर x cos e के पावर x कितना हो जाएगा, tan, तो ये tan हो जाएगा tan e के पावर x और इंटू में दिया गया है e के पावर x, तो ये और सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिया गया e के पावर x प्लस e के पावर x के पावर 2 प्लस e के पावर x के पावर 3 प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, सभी टर्म को अलग अलग डेरिवेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी ई के पावर x अपान में डी एक्स प्लस डी ई के पावर x के पावर 2 अपान में डी एक्स प्लस डी ई के पावर x क्यूब अपान में डी एक्स प्लस डी ई के पावर x के पावर 4 अपान में डी एक्स प्लस हो जाएगा फिर डी ई के पावर x के पावर 5 अपान में डी एक्स। तो इसको सॉल्व किया तो e के पावर x, ये e के पावर x हो जाएगा प्लस e के पावर x के पावर 2, एक बार एक्सपोनेंशियल तो ऐसे आएगा, इसके बाद हम x स्क्वायर को कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो एक बार इसको डेरिवेट किया तो ये एक्सपोनेंशियल में तो सामने आ जाएगा, अब इसके बाद x स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस डी ई के पावर x, तो एक बार आएगा ई एक्स क्यूब और इसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस इसके बाद e के पावर x के पावर 4 एक्सपोनेंशियल होगा डेरिवेटिव, इसके बाद x के पावर 4 होगा
4 इंटू एक्स के पावर 3। इसी प्रकार ये होगा e के पावर x के पावर 5 और ये हो जाएगा 5x के पावर 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा e के पावर x प्लस 2x e के पावर x के पावर 2, 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। तो इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x है। अब ये समझिए, लेट e के पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू u है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट u। चूँकि हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट u इज इक्वल टू होता है u के पावर 1/2। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा dy/dx और ये हो जाएगा du के पावर 1/2/dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आगे आएगा। इसके बाद 1/2 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा u के पावर -1/2 और u का डेरिवेटिव करेंगे तो du/dx हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अगर पॉजिटिव में लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा u के पावर 1/2। हम इसको अगर अपोजिट कर देंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और du/dx इसको हम और लिख सकते हैं। तो u के पावर 1/2 मीन्स ये है, यानी इसका मतलब ये है, तो हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट u और du/dx। इसके बाद बात करेंगे du/dx कितना होगा। तो du/dx u मीन्स कितना है, तो u मतलब है e के पावर अंडर रूट x, तो इसे लिखेंगे डी के पावर अंडर रूट x अपान में dx। लेट अंडर रूट x बराबर है v, तो अंडर रूट x बराबर है v हो गया, तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू डी ई के पावर v अपान dx। ये डेरिवेटिव होगा e के पावर v और v का डेरिवेटिव करेंगे तो dv अपान हो जाएगा dx। इस प्रकार से नाउ अब क्या करेंगे dv अपान dx निकालेंगे, तो v कितना दिया गया है अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा d ई के पावर यानी dv कितना दिया गया अंडर रूट x, तो अंडर रूट x रखेंगे अपान में dx। सेम इसके जैसे, तो ये कितना हो जाएगा डेरिवेटिव इसका x के पावर 1/2 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखें dx के पावर 1/2 अपान में dx। 1/2 आगे आ जाएगा और ये माइनस का 1/2, तो ये dx क्या हो जाएगा इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 अंडर रूट x। इस प्रकार से हमने इसको फाइंड किया। अब क्या करेंगे, निकालना हमें क्या है dy/dx। तो dy/dx पहले क्या था देखिए, dy/dx इक्वल टू आया था 1/2 अंडर रूट u। तो अंडर रूट u कितना था, u मीन्स हमने लिया था e के पावर अंडर रूट x, e के पावर अंडर रूट x यानी अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x। इसके बाद क्या du/dx दिया था, du/dx कितना निकाला हमने e के पावर v, e के पावर v कितना दिया, v कितना दिया गया है, v हमने माना अंडर रूट x, तो v की जगह में हमने अंडर रूट x रख दिया। अभी इंटू में कौन बचा dv/dx आया, तो dv/dx मीन्स हो जाएगा dv/dx आया कितना 1/2 अंडर रूट x। इसको और सिंपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर अंडर रूट x और 2 दूनिया हो जाएगा 4। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों चीज़ देखो इंटू में है, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी टोटल है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों एक ही अंडर रूट में, अंडर रूट x e के पावर अंडर रूट x। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दिया गया है log
लॉग एक्स एक्स इज मोर देन 0। तो यहाँ पर जो है कि जो लॉग है यहाँ पर एक्स जो होगा वह पॉजिटिव वैल्यू के लिए होल्ड करता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग होल्ड नहीं करता। लेट करेंगे, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू यू है, तो इस प्रकार से y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स को प्लेस कर देंगे u के फॉर्म में, u हो जाएगा। और इसके बाद निकालेंगे इसका डेरिवेटिव dy बाई dx, तो ये हो जाएगा। चूँकि पता है ना कि लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, इस प्रकार से इसका कितना हो जाएगा 1/u, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा du/dx। पहले लॉग का डेरिवेटिव किया, इसके बाद इसके u का डेरिवेटिव किया। अब बारी किसकी है, हम du/dx निकालेंगे। तो du/dx निकालेंगे तो कितना दिया गया है, u दिया गया है कितना log x, तो ये हो जाएगा d log x अपान में dx इक्वल टू log x का कितना डेरिवेटिव होगा, ये हो जाएगा 1/x। इस प्रकार से du/dx कितना निकल के आया, ये 1/x। टोटल कितना dy/dx कितना होगा, तो dy/dx होगा 1/u और du अपान में dx। चूँकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/u और du/dx कितना निकल के आया है, तो ये है 1/x। इसके बाद हम प्लेस करेंगे 1/u कितना दिया गया है, तो u दिया गया है log x, तो ये हो जाएगा log x और इनटू में कितना है x। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे। करा y इज इक्वल टू दिया गया है cos x अपान में log x और x इज मोर देन 0, यानी log है 0 से मोर देन वैल्यू के लिए होल्ड करेगा, ये नेगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, cos x u है और log x कितना है v है, यानी कि u/v, u हो गया v हो गया। देखो डेरिवेट करेंगे तो u को पहले डेरिवेट करेंगे, v को कॉमन ले लेंगे माइनस, फिर v को डेरिवेट करके u को कॉमन ले लेंगे अपान में v स्क्वायर करेंगे। इसके बाद इसकी हेल्प से हम इसको डेरिवेट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx। तो पहले क्या करेंगे, cos x को डेरिवेट करेंगे, तो cos x को डेरिवेट करेंगे तो v को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा d cos x अपान में dx। इसके बाद माइनस v डेरिवेट करेंगे और cos x को कॉमन ले लेंगे, cos x हुआ और ये d log x अपान में dx अपान में कितना हो जाएगा v स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, log x हो गया और cos x का कितना डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, फिर माइनस cos x हुआ और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और अपान में हो गया कितना log x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा माइनस साइन x और log x। तो इस प्रकार से ये हुआ माइनस cos x अपान में x और ये हो गया। इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x यहाँ पास आएगा और इसके बटे में कितना हो जाएगा x और ये log, इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर होगा का होल स्क्वायर। नंबर 10 कह रहा है y इज इक्वल टू दिया गया है cos log x प्लस e के पावर x वेयर x इज मोर देन 0। लेट कर लीजिए, लेट log x प्लस e के पावर x इज इक्वल टू u है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा cos u। डेरिवेट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा
डी कॉस यू अपान में डी एक्स। तो कॉस यू का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन यू, और ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स। इस प्रकार से हम निकालेंगे डी यू अपान डी एक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स अपान में डी एक्स, जिसको हम लिखेंगे सेपरेट करके डी लॉग एक्स अपान में डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स अपान में डी एक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉग एक्स का होगा 1/x, और ये हो गया प्लस ई के पावर एक्स। इस प्रकार से डी यू बाई डी एक्स ये हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है माइनस साइन यू। यू कितना हमने लिया था, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और डी यू अपॉन डी एक्स कितना निकाला हमने, वो हो गया 1/x प्लस ई के पावर एक्स। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो यह होगा।